वाले आप सब कहते हैं। मैं PS तिवारी आप सबका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास हमारी 8 क्लास पर डे चल रही है। आप सभी लाइव क्लास में बने रहिए और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि अधिक से लोग इसको फायदा उठा सकें। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कल हमने पढ़ा था कि एक इंच आवेश के कारण किसी बैटरी विद्युत आघूर्ण के लिए व्यंजक। ठीक है, जो लास्ट में कल आपको फार्मूला मिला था, हमने बार बार बोल रहे हैं फार्मूले जरूर याद करिए। जो कल हमने फार्मूला देखा था उसका नाम क्या आया था, टाउ इक्वल टू टी साइन थीटा। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। इस रिकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बलात्मक के लिए दूसरा व्यंजक क्या था, टाउ इक्वल टू टी साइन थीटा है। ठीक है, इसे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बैटरी विद्युत आघूर्ण का मान इतना और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इतने डिग्री से बन रहा है, तो उसका बलात्मक क्या होगा। आपसे जब फार्मूला बनेगा तभी आप चालू करेंगे। मैं प्रयास करूँ कि जैसे हमारा पाठ समाप्त हो मैं आपको इसके जो मोस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा चालू कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब आप फार्मूला बनेगा तभी आप कर पाएंगे। इसको आप जरूर फार्मूलों को जो 12 के बच्चे हैं पार्टी में पूरा कर रहे हैं, जो 12 के अलावा बच्चे हैं अगर पूरा लिख रहे हैं ठीक है, और नहीं लिखते जो डेली फार्मूला आपको डिराइव होता है, फार्मूला जनरेट होता है, उस फार्मूले को जरूर लिखिए और अपने माइंड में फिट करिए। क्योंकि फिजिक्स एक खास स्टूडेंट है, फिजिक्स को मोस्ट बनाने के लिए आपको फार्मूला और कंटेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे फार्मूले किसी दिन लिखा भी दूंगा जो कंटिन्यू 11th के हैं 12th के हैं, लेकिन जब तक आपसे फार्मूला नहीं बनेगा फिजिक्स आपको आसान नहीं लगेगी। ठीक है, नहीं फिजिक्स आपको फ्लो में चलना है। जैसे आज हमारे अभी फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लक्स का अर्थ क्या होता है ना। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे फ्लक्स का मतलब बहना होता है, उसी प्रकार से आपको फिजिक्स में फार्मूलों के साथ आपस में बहना है, तभी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को अपने माइंड में रखिए। देखिए फ्लक्स जो है, तो फ्लक्स का मतलब ये होगा जैसे आपके पास एक स्क्वायर पेज है, उस स्क्वायर पेज से बीच में एक कट किया हुआ सर्कल पे, जैसे मान एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पेज लिया, समझिएगा ठीक है अच्छे तरीके से। हमने क्या किया कि आपके पास लैब रूम में जाएंगे आप, प्रैक्टिकल करेंगे, ये आपने एक पेज लिया। ठीक, इस पेज को क्या किया आपने बीच से स्क्वायर सर्कल में कट कर लिया। थोड़ा सा हमारा अभी बेहतरीन तरीके से नहीं कटा है, लेकिन आप इसको बेहतरीन तरीके से कट किया। अब कट करने के बाद जब आप इससे क्या करेंगे कि इसमें लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। ये प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा कि जब अगर इस कंडीशन में है तो प्रकाश आपका पूर्णतः क्या होगा, जितनी प्रकाश की रेखाएं इसके अंदर से गुजरेंगी, जो टोटल अभिलंबवत रेखा होगी उसे अपन क्या कहेंगे, फ्लक्स। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें मैं थोड़ा सा आपको फोकस टॉर्च डाल के दिखाता हूँ। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारी टॉर्च है, ठीक, ये टॉर्च हमने जलाया। अब आप ध्यान दीजिए, बोर्ड देखिएगा कि बोर्ड में ये जो आपका एक पेज के अंदर स्क्वायर सर्कल है, इससे कुछ लाइट क्या आपको दिखाई दे रही है, बोर्ड में कुछ लाइट फोकस कर रही होगी शायद। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, है ना। बिल्कुल बोर्ड को माइनर देखिएगा तो लाइट मोबाइल से जो हमने डाला है इस पासिंग थ्रो करके इसमें बोर्ड में दिखाई दे रही है। अब देखिए अगर इस पेज को हम इस कंडीशन में लाते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या हो, बढ़ रही है। मतलब इसमें जो टोटल दो कंडीशन आएगी, है ना। डायग्राम में जैसे देख रहे हैं अभी टोटल जो आपकी लाइन इलेक्ट्रिक लाइन से पूर्णतः जा रही है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसे अभिलंबत गुजरने वाली जो टोटल पासिंग थ्रू रेखा होती है उसे अपने क्या नाम दे दिया, फ्लक्स दे दिया। तो इसे अपन फिगर के माध्यम से समझेंगे। बाकी जो हमसे जुड़े तो मैं आपको प्रैक्टिकल आपको ऑफलाइन कोचिंग में बताऊंगा विधिवत और स्कूल में, ठीक है। बट यहाँ पे अपन आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा गाइड किया तो फ्लक्स मतलब ये है कुल मिला के इससे जो टोटल फ्लक्स आपकी इलेक्ट्रिक गुजरेगी उसको अपन फाइंड करने इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। फिर देखिए जैसे हमने बताया कि जैसे मान लीजिए कि आपका, आप देखिए वहां पे समझ गए, ये आपका लाइट फोकस था, ठीक है। अब आप फिगर पे आइए, तो फिगर पे आएंगे अगर तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्या रखा है, ये आपका एक पेज है, ठीक है, पेपर कट है। पेपर कट को हमने क्या किया, इस बीच से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, समझ पा रहे हैं। अब हमने जब कट किया तो इसके बाद जो अगर फोकस यहाँ से डालते हैं, जब फोकस यहाँ से डालेंगे तो सारी रेखाएं क्या होंगी, किसके अभिलंबवत। जैसे अगर गुजरेंगी तो कंटिन्यू क्या होंगी,
इसके अविलंबत गुजरेंगी। तो जो रेखाएं इसके अविलंबत गुजरेंगी उन रेखाओं को नाम क्या दे दिया, विद्युत फ्लक्स। अगर इसकी डिफिनेशन बनेगी, डिफिनेशन नहीं बनेगी, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अविलंबत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, जैसे कुल रेखा गुजरेगी, जैसे कि अगर देख पा रहे हो, दिखाई दे रहा सभी को कि यहाँ पे हमने 1 2 3 4 ये 4 रेखाएं हैं। अगर 4 रेखाएं इसके अंदर से गुजरती हैं तो 4 रेखाएं जो यहाँ पे बाहर निकलेंगी, इस रेखाओं को अपन क्या कहेंगे, इसे अपन नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ गए? यानी कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर हम कागज को थोड़ा सा क्रॉप करते हैं या दाएं बाएं करते हैं लेफ्ट राइट, तो हो सकता है कि जो रेखाएं हैं तो पूरी उससे न गुजरे। अगर मान लीजिए इसको हमने ऐसे फोकस किया और नीचे डालते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से करते हैं तो आपका ये रेखाएं, हो सकता है कुछ रेखाएं क्या हो कि बाहर से कट जाए, सारी रेखाएं मिल जाए। कुल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू करेंगी उसे अपन ने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दिया। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मैंने आप थोड़ा सा बाई डायग्राम और बाई थ्योरेटिकली समझाने का प्रयास किया हूँ। अब अपन क्या करेंगे कि देखेंगे इसको आगे थोड़ा सा बुक की भाषा में। अभी हमने अपनी भाषा में कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है कि फ्लक्स मतलब क्या है, कि किसी स्क्वायर पेपर से उसकी जो स्क्वायर सर्किल होगी उससे लाइट पासिंग कराने का जो कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस कॉन्सेप्ट मतलब कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे स्टडी करेंगे, वही कॉन्सेप्ट का ध्यान से चलेगा। अब देखिए जो हमारा फ्लक्स है, सबसे पहले फ्लक्स का मतलब क्या होता है। तो अगर आप ध्यान दीजिए, ये हिंदी और इंग्लिश वर्ड एक ही है, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, दोनों स्टूडेंट के लिए सेम है। फ्लक्स का मीन्स क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में कहेंगे जैसे हम लोग बोलते हैं, तो फ्लक्स का मतलब होता है बहना, फ्लो होना। क्या होता है, बहना। लगभग आपका यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी कि फ्लक्स का अर्थ क्या हुआ, बहना हुआ। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। इसको सबसे पहले किसमें यूज किया गया था, तो हाइड्रोडायनामिक्स में, यानी कि द्रव गतिकी में। किसमें यूज किया गया था, हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स में, यानी कि कोई आपसे कहे, यहाँ पे कई छोटे छोटे क्वेश्चन बनने समझना अच्छे से। फ्लक्स जैसे कोई पूछे कि विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या है, तो क्या बताएंगे आप, हमने एक पेपर, सपोज दैट हमने एक पेपर लिया, पेपर को हमने कट किया, अभी आपको दिखाए भी हैं, ठीक है। जैसे पेपर है, इस पेपर को आपने कट किया, कट करने के बाद इसमें स्क्वायर सर्किल बनाया। इससे जो लाइट का कॉन्सेप्ट है कि जो हमने लाइट डाला, वह लाइट कितनी उसमें पासिंग थ्रू होती है, रे पासिंग, ठीक है। जो आपकी रे पासिंग है पर यूनिट वैल्यू, उसे अपन ने उस कॉन्सेप्ट का ध्यान करना, क्या कहलाया आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाया। ठीक, फिर देखिए जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के माध्यम से बताया कि फ्लक्स मैं हमने यहाँ पे डायग्राम में समझा दिया, जो टोटल लाइन उससे गुजरेंगे विलंबक, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अभी लिखाते हैं 2 मिनट। अब देखिए तो पहले बेसिक समझिएगा, फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स का मतलब होता है बहना, ठीक है। जिस प्रकार से पानी बहता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक का भी जो फ्लो होगा उसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स किस भाषा का शब्द है, हमने क्या लिखा है, ग्रीक भाषा का। जैसे कोई बोले कि फ्लक्स किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। सबसे पहले से किसने यूज किया गया, तो सामान्यतः इसका उपयोग हाइड्रोडायनामिक्स, हिंदी में क्या कहेंगे, द्रव गतिकी, हाइड्रोडायनामिक्स द्रव गतिकी में किया जाता है, ठीक है। तो आई होप जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा परिभाषा लिखाते हैं स्टैंडर्ड, जो बाकी तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन थोड़ा सा परिभाषित रूप में लिखिए। जैसे पेपर में अगर दे दिया कि विद्युत फ्लक्स क्या है, क्वेश्चन एक बार, अभी तो कभी नहीं आया, 12वीं में एक बार आया था, ये लगभग 2017 के एग्जाम में आया था, वो भी सप्लीमेंट्री में आया था 5 नंबर में, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड क्लासिफाइड, और इसके प्रकारों को क्या करना, आपको क्लासिफिक वर्गीकृत करना है। तो थोड़ा सा लिखिए, अब डालिए हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ गए आप लोग सभी को इतना। पहले कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, क्या बताओगे कि एक पेपर सेट पर जो हम लाइट एंटर करते हैं, लाइट के जो उसमें आपकी पासिंग थ्रू लाइंस होती हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स का अर्थ क्या होता है, फ्लक्स का अर्थ बताया है क्या होता है, बहना होता है। जैसे कि पानी को बोलते बह रहा, उसी प्रकार से फ्लक्स का अर्थ क्या हुआ, बहना। फ्लक्स किस भाषा का शब्द है, तो फ्लक्स आपकी ग्रीक भाषा का शब्द है। फ्लक्स का सामान्यतः किसमें उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोडायनामिक्स द्रव गतिकी में किया जाता है। ओके, समझ गए आप। अब देखिए, अब आप लिखिए स्टैंडर्ड, इसकी डेफिनेशन एक सुंदर खूबसूरत परिभाषा। तो डालिए विद्युत फ्लक्स, जो हमें देख पा रहे हैं
बिल्कुल अपनी स्टैंडर्ड नोट्स बनाइए। इसको 12वीं के अलावा भी जो बच्चे देख रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिएंगे और लिखेंगे, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सभी एग्जामों में आते हैं। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। लिखिए विद्युत क्षेत्र में, हम भी लिखें क्या, चलो लिख दे हैं, हम बोल दे रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिखाई देगी, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की, गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की या क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की या क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आप थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझिए, लेकिन पहले और लिख लीजिए। विद्युत फ्लक्स कहते हैं इसे फाई ई से, इसे फाई ई, ये लिखा हुआ बोर्ड में, इसे फाई ई से दर्शाते हैं। जैसे कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, तो फाई ई से, दिखाई दे रहा उंगली में रखा है, फाई ई से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि, अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है। इतना समझ गए सभी कोई। अब देखिए हम उसको बाई फिगर, जो परिभाषा लिखाए हैं इसको आप बाई फिगर समझिएगा कि कैसे अभिलंबक गुजरती रेखा है। मान लीजिए जैसे अभी हमने बनाया था, पुनः बना रहे हैं, ये आपका एक सरफेस सतह है, ठीक है। इस सतह पर हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए कुछ रेखाएं गुजारते हैं, तो यहाँ हो गया आपका डिवीजन सरफेस डीएस हो गया। अब इससे कुछ न कुछ रेखाएं गुजरेंगी, तो मान लीजिए जैसे कि आपकी पहली रेखा इलेक्ट्रिक लाइन ड्रा कर दिया हमने, इसी प्रकार से हमने और लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये आपकी ये रेखा गुजर गई, एक कंटिन्यू कुछ रेखाएं आपकी गुजर रही हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, जरूरी है, ठीक है। ये रेखाएं, जो कुल रेखाएं क्या लिखा है डेफिनेशन कि विद्युत क्षेत्र में से किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, जैसे कि इस पृष्ठ से अभिलंबक जितनी भी बल रेखाएं हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, जितनी भी टोटल आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इन कुल विद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसे आप बना लीजिएगा। ये आपका क्या हो गया, जैसे अगर आपने यहाँ ds कुछ बुकों में आपको मिलेगा डेल्टा एस, तो आप डेल्टा एस भी कर सकते हैं। ये आपका डेल्टा एस हो गया, ये डेल्टा एस हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपने फिगर के माध्यम से भी विद्युत फ्लक्स को समझने का प्रयास किया, ठीक है। अब फिगर इसको बना लीजिए सभी कोई, जो हमें देख पा रहे हैं इस फिगर को मेंटेन करें, बन जाए तो आप हमें कमेंट कीजिए बन गया, ठीक है। तो आगे इसमें हम फिर लिखाते हैं, आगे लिखिएगा। अगर यहां तक हो गया है, एक डायग्राम इसका बना देते हैं, इसको आप नाम दे दीजिए फिगर 8, इसका नाम दे दीजिए फिगर 8, ठीक है। नीचे लिख सकते हैं, इसी के आगे लिखना चाहें तो, माना किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, लेट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, माना किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, यदि उसके लंबवत रखे, यदि उसके लंबवत रखे किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, लंबवत रखे किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा एस, यदि डेल्टा एस हो तो पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई ई बराबर, डेल्टा फाई ई बराबर ई
इंटू डेल्टा एस, ये आपको एक फार्मूला जनरेट हुआ। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि आप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ही है और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल डेल्टा एस है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई ई बराबर, यानी कि विद्युत फ्लक्स डिफरेंस इज इक्वल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा एस आपको हो जाएगा डिवीजन सरफेस। ठीक है, अब अपन इसी में बनाते हैं फिगर नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, फिगर नंबर बी ड्रा कर रहे हैं, तो फिगर बी ड्रा करते हैं। ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कुछ इसी प्रकार से लाइन अपन ड्रा करेंगे। अब मान लीजिए कि आपका पुनः इस प्रकार से एक सरफेस लेते हैं, इस सरफेस को बीच से परपेंडिकुलर लाइन से कट कर देते हैं टू पार्ट्स में। क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थे आपकी, तो क्या थे, पहले से हम समझाएं कि जो उसके अभिलंबक गुजरी हैं, जो टोटल लाइन से नंबर था, टोटल लाइन को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला। अब इसमें भी लाइन गुजरेंगी, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लाइन उसके अभिलंबक में गुजर के कट सकती हैं। तो ध्यान दीजिए, इस फिगर में आपका उसमें तो एक ही पार्ट था, इसमें भी आपको रियाक हो गया, सरफेस हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इससे अपन कुछ लाइन ड्रा करते हैं, उसमें रेखाएं सीधी ड्रा किए थे, ठीक समझ पा रहे होंगे। जब हमने टार्च मारा था कागज से, एक बार हमने सीधे ड्रा किया पेपर में, तो लाइट आपकी यहाँ पे पड़ रही थी। दोबारा हो सकता है आपने देखा हमने पेपर को हल्का सा तिरछा कर दिया था, है ना, उसमें आप देखा अपोजिट केस प्रकाश क्या हो गया आपका, कि पहले में यहाँ पे जब अपोजिट केस प्रकाश आपका यहाँ पड़ा, उसी कंडीशन पे यहाँ पे भी होगा कि जो आपकी लाइट आपकी जो जाएगी, तो हो सकता है कि कुछ इस फॉर्म में आपकी लाइट गुजरे। ठीक है, बट ऐसा भी सकता है कि आपकी लाइट यूं गई और यहाँ से टकराई और ये इस प्रकार से भी सकती है, यहाँ पे इंटरेक्ट होगी, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा एंगल थीटा। ठीक है, ये आपको हो गया फिगर नंबर बी। अब इसमें लिखिए आप, थोड़ा सा इसके अंदर लिखिए, चित्र बी में इन फिगर बी, चित्र बी में इन फिगर बी, यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है। चित्र बी में इन फिगर बी, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ, यदि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई पृष्ठ ई के अभिलंबक कोण से थीटा, ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे कोण क्या बना है, अभिलंबक कोण से थीटा, अभिलंबक कोण थीटा बनाता हो या बनाता है, तो अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक, तो अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक ई कोसाइन थीटा, कोसाइन या कॉस बोलते हैं चार्ट में, ये लिखा हुआ है ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा होगा। आता है इस स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, आता है इस स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डेल फाई ई बराबर ई कॉस थीटा, डेल फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटू डेल एस। अब अपन इसी फार्मूले को सॉल्व कर लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा एक विद्युत फ्लक्स का फार्मूला। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या कर सकते हैं अपन, डेल्टा फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है सभी का, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर आगे अपन क्या करेंगे कि अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो अथवा इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, डेल्टा फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डेल वेक्टर एस, यानी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा बिलो। इस प्रकार से जो आपका मेन फार्मूला है, यही आपका बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। आप समझ पा रहे हैं, यही आपका विद्युत फ्लक्स का फार्मूला है। अगर इसे हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या हो जाएगा कि विद्युत फ्लक्स बराबर, यहाँ लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र गुणे पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप ध्यान दीजिए, इसी फार्मूले से आपका क्या बनेगा, इसी से आप निकालेंगे इसका यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला।
तो अब आप तैयार हो जाइए, जो पढ़ चुके हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट निकालिए। ठीक है, तो निकाल लीजिए। तो पहले अपन क्या निकाल लें, चलिए पहले इसका निकालते हैं एसआई मात्रक। पहले निकालते हैं इसका एसआई मात्रक, फिर निकालते हैं इसका बीमी सूत्र। तो चलिए आइए एसआई मात्रक निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए फार्मूला का क्या बना, डेल फाई इक्वल टू, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं, डेल फाई इक्वल टू क्या बना फार्मूला, वेक्टर ई इंटू कॉस थीटा इंटू डेल वेक्टर एस। इस फार्मूले को देख पा रहे हैं, हिंदी में लिख दिया हमने इंग्लिश में। इसी फार्मूले से आप निकालना सीखिए एसआई यूनिट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ई का मतलब क्या होता है बता चुके हैं। ई का मतलब होता है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको निकालिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपान एरिया। आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र बराबर बल बटे फोर्स अपान चार्ज, बल बटे आवेश होता है। और आपका इंटू क्या है, डेल्टा एस ऑलरेडी है। तो फोर्स का यूनिट आपको पढ़ा चुके हैं, बताया था ना कि बल की खोज न्यूटन ने किया था, आप उसकी पत्नी का नाम डाल वगैरह कुछ याद है थे। तो बल का मात्रक न्यूटन और पर बटे बोले तो पर, आवेश का मात्रक कूलम इंटू डेल एस मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। हो जाएगा आपका, ऐसे लिख लीजिए समझ में आएगा, न्यूटन पर कूलम। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका भी मीटर इसका भी मीटर, तो क्या बन जाएगा मीटर इंटू मीटर, डेल इक्वल मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको अगर साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटे यहाँ पे आ जाएगा पूरा, बटे बोले तो प्रति कूलम। यानी कि जो आपका डेल्टा फाई ई है, डेल्टा फाई ई का एसआई यूनिट यानी लिया है आप, एसआई यूनिट ऑफ डेल्टा फाई। हमने आपको प्रूव करके बताया है, रटना नहीं समझना बताते हैं बार बार, क्योंकि रटोगे तो भूल जाएगा। कॉन्सेप्ट से समझेंगे, फार्मूले पे हमने सॉल्व किया। तो वेक्टर ई का फोर्स अपान चार्ज, फोर्स का न्यूटन, चार्ज कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एक साथ कर दें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बन जाए। यानी कि कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है, तो आपको जवाब आंख मूंद के देना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, समझ में आ गया, ये हो गया इसका एसआई यूनिट। अब अपन इसी का निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो अगर आपने हमारे शुरू के लेक्चर देखे होंगे तो हो सकता है कि आप स्वयं भी इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूले की। देखिए फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बट जब समझ में आती है डिफिकल्ट लगती है। तो फार्मूला आपसे बन रहा तो आप सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं, यहाँ तक मैं मानता हूँ आई थिंक। तो फार्मूले पे आइए, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई ई विल बी इक्वल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एल। अब आपको पता है हमने निकाला था, अगर आपको ई का डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट याद हो तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो फिर आपको पुनः ई का निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल का तो आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा भाई, देखो याद तो नहीं आता डायरेक्ट, हमको भी याद नहीं भूला है, तो निकालिए अगर नहीं याद है तो हम इसको थोड़ा सा नीचे निकाल लेते हैं, डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो अगर ई देखेंगे, ई का मतलब वही बता चुके हैं कि फोर्स अपान चार्ज। तो फोर्स का क्या होता है फार्मूला पता है ना, नहीं पता तो फोर्स निकालो, बता चुके हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का lt पावर -2। तो फोर्स क्या बन गया, mlt पावर -2। फटाक निकाले आप लोग भी। चार्ज का क्या होगा, तुरंत निकालिए, टाइम दिए हैं, कमेंट करें तुरंत आप लोग निकाल के क्या आएगा चार्ज का, समझ पा रहे हैं आप लोग। 1 मिनट का हमने टाइम दिया है, तुरंत निकाल के दीजिए। कितने लोग कमेंट कर रहे हैं चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। नहीं आ रहा चार्ज का, अगर निकालें फिर कमेंट करिए, हम वेट कर रहे हैं। चार्ज का अगर आप सिंगल निकालेंगे तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है आई टी, मतलब करंट इंटू टाइम, करंट का एम्पियर और टाइम का टी। तो क्या बनेगा इसका बन जाएगा 80। यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे 80, इसको ऊपर ले जाएंगे
तो हो जाएगा ml t पावर -3 a पावर -1, राइट, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल फाई ई विल बी इक्वल, इसका क्या निकालें, हमने निकाल दिया ml t पावर -3 a पावर -1 इंटू क्षेत्रफल। तो आप क्षेत्रफल का पता है, नहीं पता तो निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई में चौड़ाई, तो लंबाई का एल चौड़ाई का एल, तो एल क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा इंटू एल स्क्वायर। अब इसको एक साथ कर दीजिए तो हो जाएगा आपका डेल्टा फाई विल बी इक्वल यम, यहाँ भी एल यहाँ भी एल, आधार समान घातांक जुड़ेगी तो एल पावर 3 टी पावर -3 ए पावर -1। देखिए क्या सही निकाला हमने, चेक कर लीजिए आप लोग, हम भी चेक कर लेते हैं। एम एल पावर 3 टी पावर -3 ए पावर -1, ओके राइट। इस प्रकार से अपन इसका विद्युत फ्लक्स का भी डीमी सूत्र निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप, ये बहुत ही मोस्ट है, इसलिए इसका आप अच्छे से पढ़िए। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इसी में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के प्रकार के बारे में। अब आप डाले यहाँ पर, लिख दिया सभी का, जल्दी करिए भाई, लिखिए फटाक से। जिनका हो गया हो तो डालिए विद्युत फ्लक्स के प्रकार, वेरियस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इधर तो इधर कर सकते हैं ना, उधर आप लोग नोट कर लीजिए। तो डालिए हेडिंग विद्युत फ्लक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के प्रकार। लिखिए आगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 प्रकार, विद्युत फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं, नोट करिए आप लोग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सेकंड नंबर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुल मिला के आपको जो चार्ज टू टाइप का था, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी प्रकार से भी है। इसे हिंदी में कहेंगे धनात्मक विद्युत फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ये अपने आप में बहुत ही इजी है, ठीक है, समझिएगा, यहाँ तक लिख गया है। अब बस अंतर थोड़ा सा अगर समझा दिया जाए तो जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी अंदर की ओर जाएंगी, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएंगी, बाहर जाएंगी, बस ये डिफरेंस रहेगा। आइए इसको डायग्राम समझते हैं, फिर इसके डिफरेंशियल लिखाते हैं। तो यहाँ तक लिख गया सभी का, नोट कर लीजिए इसको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने टाइप होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब अपन इसी में आगे बात करते हैं। तो अपन उससे पहले डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जैसे विद्युत बल रेखा बनाए थे उसी प्रकार से उसमें भी एक ले लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, समझ पा रहे हैं, एक ले लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और एक ले लेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अच्छे से बिल्कुल समझिएगा, आपको भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों समझा देंगे। हमने 2 चार्ज लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको जो शुरू में पढ़ाया था तो इसमें पता है कि जो चार्ज होते हैं आपके, तो अगर सेम है तो क्या होता है, रिपल्स होता है। तो सारे चार्ज आपके कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे। जैसे हमने पहली रेखा ड्रा की, तो पहली रेखा जो आपकी हो जाएगी, तो क्या होगी, फर्स्ट रेखा आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट रेखा जैसे मान लीजिए आपकी ए हो गई, ए जाएगी यहाँ से यहाँ, और ए जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ। दूसरी आपकी ए रेखा यहाँ से यहाँ जाएगी, और यह रेखा भी यहाँ से यहाँ जाएगी, क्योंकि पता है
किसमें ओनली हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड साइन पॉजिटिव तो नेगेटिव नहीं। तो पॉजिटिव क्या होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों जाए, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, आपस में दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आपकी रही पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसी प्रकार से और लाइन ले लेंगे, ये भी आपकी पहुंच जाएगी यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ भी ले लेंगे, ये लाइन पहुंच जाएगी यहाँ पे। इसी प्रकार से इसको भी ले लीजिए आप, कंटिन्यू अगर आप जितनी भी लाइन ड्रा करेंगे तो कंटिन्यू इसी प्रकार से क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रही है। ठीक है, अब अपन इसी में अगर आगे लेते हैं तो ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसे रेखा यहाँ से भी ले लेंगे, ये आपकी लाइन जाएंगी, ये लाइन आपको देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, ऐसे अपन यहाँ पे भी ले लेंगे, ये लाइन आपकी कंटिन्यू निकल रही होगी, समझते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो पॉजिटिव वाले में क्या होगा कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में कहाँ जाएंगे, बाहर की ओर, और निगेटिव चार्ज में कहाँ आएंगे, अंदर की ओर। तो पॉजिटिव में बाहर, निगेटिव में अंदर। पॉजिटिव आप किए हैं, इसको कर दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल होता है, दूर भागता है। और यहाँ तो निगेटिव है तो पॉजिटिव कहाँ आएंगे, अंदर, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, आपका अट्रैक्ट होता है। जब आपका चार्ज अट्रैक्ट होगा मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, जब खींचेंगे तो प्लस माइनस आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से समझिए, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से एक बॉन्ड के रूप में रख देते हैं। आपका डायग्राम ड्रा करिए, समझिएगा, कुछ इस प्रकार से बना लेंगे अपन, ऐसे अपन इसको भी कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब अपन क्या करेंगे कि जो आपकी पॉजिटिव चार्ज है इसको अपन इस प्रकार से घुमाते हुए ले जाएंगे और कहाँ से निकाल देंगे, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके बीचों बीच आपकी लाइन ड्रा करते हुए इस प्रकार से निकल जाएगी। ठीक है, और आपका जो क्षेत्र होगा इसे अपन क्या मान लेंगे, सरफेस मान लेंगे। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमने जो सीधा सा फंडा बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो पॉजिटिव में क्या बताया था कि पॉजिटिव में विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं और नेगेटिव में अंदर की ओर आती हैं। बस यही सीधा सा आपका एक कॉन्सेप्ट था, तो समझ लीजिएगा अच्छे से। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिए हमने बोला है कि आपका धनात्मक विद्युत फ्लक्स, मतलब इसे बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे बोलेंगे निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ध्यान दीजिए कि जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्या यहाँ जा रही है, इधर भी बाहर जा रही है, इधर भी बाहर जा रही है। तो पॉजिटिव मतलब क्या लिखोगे, आउटवर्ड, यानी कि जो बल रेखाएं कहाँ जाएंगी, बाहर। कहाँ जाएंगी, बाहर। जब विद्युत बल रेखाएं जो बाहर जा रही है अपन क्या बोला, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन नेगेटिव में कहाँ रही है, अंदर। नेगेटिव में देख पा रहे हैं कि सारी रेखाएं कहाँ जा रही हैं, अंदर। इसे क्या बोलेंगे अपन, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि धनात्मक विद्युत फ्लक्स में जो बल रेखाएं तो बाहर की ओर जाती हैं अर्थात अपसरित फैलती हैं, और ऋणात्मक में विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, अंदर की ओर आती हैं अर्थात अब अभिसरित होती है। ठीक, तो आपने डायग्राम समझा कि पॉजिटिव में बाहर जा रही है, नेगेटिव में अंदर जा रहे हैं। इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, वीडियो पास करके बाद बना सकते हैं। अब आप लिखिए, पहले डालिए फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। फर्स्ट नंबर डालिए धनात्मक विद्युत फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने बता भी चुका हूं और आप देख भी रहे हैं कि पॉजिटिव में क्या हुआ है, ये देख पा रहे हैं पॉजिटिव में कहाँ जा रही, बाहर। लिखिए डिफिनेशन थोड़ा सा सुंदर से शब्दों में लिखिए। हाँ बोले, लिखिए, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं
जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल्ब रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती हैं, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल्ब रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती हैं, तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। बाहर की ओर जा रही होती हैं तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं अपसरित होती हैं। अपसरित का मतलब फैलना। यहाँ पे लिखा है धनात्मक का मतलब दो चीज रखना है कि विद्युत बल रेखा कहाँ जाएंगी, बाहर, और बाहर का मतलब अपसरित, और अपसरित का मतलब फैलना, यानी कि क्या होती है, फैलती है। ओके, 3 पॉइंट समझ गए। ये आपका देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसमें विद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, और जब बाहर जा रही हैं इसमें क्या हो जाएगा, ये आपकी रेखाएं फैल रही हैं, यानी कि अपसरित हो रही हैं। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा बन जाएगा। अब आप डालिए सेकंड नंबर, डाल लीजिए आप ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। लास्ट है आपका ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी को उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा बाकी सब सेम रहेगा। लिखिए इसमें भी कि जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही होती हैं, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही होती हैं तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं अभिसरित होती हैं। इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं अभिसरित होती हैं। अब आप ध्यान से एक बार और समझ लीजिए, बाकी हम समझा चुके हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट लिखे हैं, हम आपको डायग्राम समझाएं। ये आपका धनात्मक विद्युत फ्लक्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऋणात्मक है। सीधा सा कॉन्सेप्ट देखिए, धनात्मक विद्युत बल रेखाएं कहाँ जा रही हैं, ये डायरेक्शन कहाँ दिया, बाहर दिया है, इधर भी, और ये सारी रेखाएं दूर जा रही हैं। हमने ये लिखा है धनात्मक में जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं कहाँ जाती हैं, बाहर की ओर जाती हैं, उसे धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। डायग्राम में देखिए, और जब बाहर जा रही मतलब फैल रही है, तो फैलना को क्या बोलते हैं, साथ में अपसरित। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया कि धनात्मक विद्युत फ्लक्स में से कौन सा गुण होता है, विद्युत बल रेखाएं मतलब अपसरित होती हैं, अपसरित होती हैं, या दोनों बोथ, या नॉन ऑफ दीज। इंग्लिश में कहेंगे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, बोथ, या नॉन ऑफ दीज। समझ गए। तो इसमें क्या होती है, पॉजिटिव में आप जवाब दीजिए। जैसे आप मान लीजिए आप आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं कि धनात्मक विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं होती हैं। समझ गए, क्वेश्चन लिख लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव, धनात्मक विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं होती हैं। फर्स्ट नंबर अपसरित, सेकंड नंबर अभिसरित, इंग्लिश में कहेंगे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, थर्ड नंबर बोथ, फोर्थ नंबर नॉन ऑफ दीज। तो आप क्या जवाब देंगे, तुरंत कमेंट करिए, क्या जवाब देंगे, अपसरित, कन्वर्जेंट, क्योंकि दिखाई दे रहा ना, हमने बताया धनात्मक विद्युत फ्लक्स में क्या होती हैं, अपसरित होती हैं। मतलब यहाँ पे देखिए धूप बाहर जा रही, अपसरित हो रही। और ऋणात्मक में आप देखिए, ऋणात्मक पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा तो कहाँ जाती हैं, अंदर, और अंदर मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ती मतलब उसको साइड फिजिक्स भाषा में क्या कहते हैं, अभिसरित, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव में कन्वर्जेंट, नेगेटिव में डाइवर्जेंट, पॉजिटिव में बाहर, नेगेटिव में अंदर। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक था, तो आज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कल आपको हम मिलेंगे बहुत ही शानदार मोस्ट क्वेश्चन के साथ, जिसे अपन कहेंगे गाउस थ्योरम, गाउस प्रमेय, जो कि 2021 में 99% 12th में आने का चांस है। क्योंकि पिछले साल जो इस पार्ट से आया था क्वेश्चन, 5 नंबर पेपर देखे होंगे, तो ये आया था जो पढ़ा चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड एक्सप्लेन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, मतलब अच्छी स्थिति के लिए डेरिवेशन पिछले साल आ चुका है। इस साल के जो मैक्सिमम चांसेस हैं, तो 99% जो क्वेश्चन कल हम पढ़ाएंगे, तो आप उसको समझिए, वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, जो कुछ कहें कम है। और वह क्वेश्चन पेपर में आएगा, बहुत ही मोस्ट है, लेकिन उसके लिए आपको
एक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, क्योंकि गाउस थ्योरम जो आपकी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट में चलेगी। अब इसके बीच में छोटा सा एक क्वेश्चन आएगा सॉलिड एंगल, उसको अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी और आप बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें। जो भी कमी लगे आप कमेंट करें, जहां समझ में आए आप हमसे बात करें, नो डाउट मैं आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा, अगर कर सकता हूं पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।